Dear students, good morning. वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, पिछली ऑडियो में मैंने आपको 10th की हिंदी की दूसरी कहानी अशिक्षित का हृदय का तीसरा भाग पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह मनोहर सिंह जब लगान के पैसे नहीं लौटा पाता तो ठाकुर शिवपाल सिंह उसके द्वारा गिरवी रखा हुआ पेड़ कटवाना चाहता है, लेकिन उस पेड़ के साथ लगाव होने के कारण, क्योंकि वो पेड़ उसके पिता के हाथ के द्वारा लगाया गया है, वो इस पेड़ को काटने नहीं देना चाहता है। इसलिए उसको बचाने के लिए वह मरने मारने पर भी उतारू हो जाता है। आगे हम उस कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। तेजा बोला, चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। मनोहर सिंह बिगड़ कर बोला, आखिर लड़के ही होना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूँ। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, किसी और के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब मैं इसका और मेरे साथ है, इसका मेरा साथ है। मैं बरसों इस पर खेला हूँ, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियाँ खाई हैं, यानी कि मीठी मीठी इसके फल खाए हैं। इसकी दातुन आज तक करता हूँ। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, तब मुझे दूसरे पेड़ में हाथ लगाने की क्या पड़ी है? दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातुन अच्छी नहीं लगती है। स्टूडेंट्स, नीम का पेड़ जो है वो औषधीय पेड़ माना गया है, और इसकी दातुन जो है हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तेजा बोला, चाचा बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता। मनोहर, बेटा ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूँ। लाचार? जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, जहाँ बेसहारा होता, उसे लाचार कहा जाता है। मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जो बेच कर दे दूँ। मुझे आप इस बात का बड़ा दुख है। गाँव भर में घूम कर आया, किसी ने उधार ना दिए। क्या करूँ बेटा? तेजा, सच जानना, जो ये पेड़ कट गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख नहीं था, खाता था, ईश्वर का भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा। ये कहकर वृद्ध मनोहर सिंह ने आंखों में आंसू भर लिए। तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट देख सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा सिंह गांव के एक प्रतिष्ठित यानी कि प्रसिद्ध किसान का, प्रतिष्ठित का अर्थ है प्रसिद्ध किसान का लड़का था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि खेती करता था। तेजा सिंह मनोहर सिंह को चाचा कहकर कहा करता था। तेजा ने कहा, चाचा बापू से हाल कहा है? मनोहर, सच में से सबसे कह चुका हूँ। तेरा बापू तो बड़ा आदमी हो गया है, वह मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक ज़माना था जब वह दिन दिन भर द्वार यानी कि दरवाजे पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहाँ भाग कर आता था, और 2-2, 3-3 दिन तक यहाँ रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुँह बात नहीं करता। इसी से कहता हूँ, समय की बात है। तेजा ने पूछा, कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है? मनोहर, 25 रुपये देने पड़ेंगे। तेजा, 25 रुपये तो बहुत है चाचा। मनोहर, पास नहीं है तो बहुत ही हैं, होते तो थोड़े थे। तेजा, 10-5 रुपये की बात होती तो मैं कहीं से ला देता। मनोहर, बेटा ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे, यानी कि भाग्य रखे, भाग्यवान रखे, चिरंजीव यानी कि लंबी आयु करे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर देखा जाएगा, पर तू इतना याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ का कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा। 1 सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वह समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वह ये भी निश्चित कर चुका था कि उसके जीते जी कोई पेड़ उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली थी और साफ करके रख ली थी। अब वह हर समय पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, तलवार सिरहाने रखी रहती थी, सिरहाने यानी कि सिर के पास। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में यानी कि अपने साथ में दबाए अकड़ता हुआ ठाकुर के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उनके पास बैठे हुए लोग बुड्ढे की कोई सजधज से देखकर मुस्कुराए, यानी कि खुश हुए, देखकर हंस पड़े। शिवपाल सिंह ने कहा, सुनते हो मनोहर सिंह, 1 सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू करते हैं। मनोहर, आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी मिल जाएगा, मैं दे ही दूंगा।
मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं फ़ौज में रहा हूँ, बेईमानी का नाम नहीं जानता। शिवपाल सिंह, तो अब हम उसे कटवा लेना। मनोहर, ये कैसे कहूँ, आपका जो जी चाहे कीजिए। ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते हुए दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकाल डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला, ललकारना, किसी को ज़ोर से आवाज़ देना, संभल कर आगे बढ़ना। जो किसी ने भी पेड़ पर मेल कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी जान और अपनी जान एक कर दूंगा। वह मजदूर बुड्ढे की ललकार सुन और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वे बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से यानी कि गुस्से के मारे लाल हो गया। बोले, इस बुड्ढे की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटे चाहे रखे, वह कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखूं वह क्या करता है। शिवपाल सिंह मजदूरों तथा 2 लठबंद आदमियों को लेकर पहुंचे। उन्हें साथ आता देखकर बुड्ढा फिर तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। शिवपाल सिंह उसके सामने पहुंचकर बोले, क्यों मनोहर, ये क्या बात है? मनोहर सिंह बोला, बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूँ कि अब पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी इसे कटता हुआ देख नहीं सकता। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतनी कहानी ही पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस भाग को पढ़कर मैंने कुछ क्वेश्चंस साथ में दिए हैं। आपने उनके आंसर इस कहानी को पढ़कर सुनकर अच्छी तरह से उसके आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, नीम का पेड़ मनोहर सिंह को क्या क्या देता था? दूसरा है, मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल सिंह को कितने रुपए देने थे? मनोहर सिंह अपने सिर के सिरहाने क्या रखता था? चौथा क्वेश्चन है, ठाकुर शिवपाल सिंह अपने साथ कितने आदमियों को लेकर आता है? पांचवा है, एक पंक्ति है, एक लाइन है, आपने ये बताना है कि ये शब्द किसने किसको कहे। इस बुड्ढे की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटे चाहे रखे, वह कौन होता है? ये शब्द किसने किससे कहे। नेक्स्ट है भाई, इसके आपने रिक्त स्थान भरने हैं। दोपहर ढलने पर डैश आदमी कुल्हाड़ियाँ लेकर आए। दूसरी ब्लैंक है, डैश दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलाया। अंतिम में शब्दों के आपने अर्थ लिखने हैं। ये शब्द वही हैं जिसके साथ साथ में मैंने आपको अर्थ समझाए हैं। पहला है चिरंजीव, दूसरा द्वार, तीसरा निबोलियाँ और चौथा सिरहाने। स्टूडेंट्स, आपने इस काम को अच्छी तरह से करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है और अपना काम जो है ध्यान से आपने इसको याद भी करना है। धन्यवाद।